हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गैल्वेनिक सेल के बारे में। आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन एक्चुअल में ये पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है, तो ये चीज़ हमें समझनी है कि कैसे यहाँ पे चार्जेस क्रिएट होंगे और कैसे आपके पास पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो हम इसे डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या लिया है, एक इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये मेटल से बना होगा। सपोज करो ये क्या है बच्चों, एम है। ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोड है। अब देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे, मेटल का सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, जो मेटल का, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी मेटल का हमारे पास क्या होगा बच्चों, एक्वस सोल्यूशन होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, दो ही टेंडेंसी होती है। या तो मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है, या इलेक्ट्रॉन गेन। वैसे तो मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना। पर जैसे हमने गैल्वेनिक सेल में देखा कि आपके पास क्या होता है, एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, मतलब वो मेटल लूज करती है इलेक्ट्रॉन को। और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, वो मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो इट मीन्स कुछ मेटल्स यहाँ पे क्या करेंगी, जब गैल्वेनिक सेल में आपके पास टू टाइप्स के इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड एंड कैथोड। एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जबकि कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो अगर सपोज करो बच्चे, हम यहाँ पे दोनों ही केसेस बनाएंगे। ठीक है, एक केस में हम क्या बनाएंगे कि जो मेटल है वो क्या कर रही है, लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और कहाँ पे गेन हो रहा है, ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। देखो सपोज करते हैं, हम मानते हैं कि जो मेटल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और मेटल ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बच्चों वो क्या बनाएगी, एम पॉजिटिव आयन बनाएगी। ठीक है, एम से क्या बनेगा, एम पॉजिटिव आयंस बनेंगे। तो देखो जो ये एम पॉजिटिव आयंस है बच्चों, वो कहाँ पे आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आएंगे जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो यहाँ से हम कहते हैं ना कि जो एनोड होता है वो क्या होता है, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे सोल्यूशन में क्या आ जाएंगे, एम पॉजिटिव आयन आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब सोल्यूशन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और आपके पास इस इलेक्ट्रोड पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, चार्ज सेपरेशन अकर हो गई। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो इस केस में हो गया। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम ये माने कि जो मेटल है, ठीक है, अगर मेटल एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, इफ़ मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, जैसे सपोज करो बच्चे ये है जिंक 2 पॉजिटिव, या फिर मेटल है एम पॉजिटिव। तो एम पॉजिटिव वाले सोल्यूशन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और क्या बन जाएंगे, एम। ऐसे होती है ना। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, एम पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल में। तो यहाँ पे मेटल क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, और यहाँ पे मेटल क्या कर रही है, हेयर मेटल लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मेटल लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मेटल गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो, अगर मेटल गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन, तो सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है ना, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगी, चार्ज सेपरेशन अकर हो जाएगी। अगर चार्ज सेपरेशन होगी तो उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और उसे हम क्या कहेंगे, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमारे पास टू टाइप्स का होता है। इट मे बी रिडक्शन पोटेंशियल, और इट मे बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। एक तो हो सकता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
हो सकता है ये क्या हो बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल हो। ठीक है, तो देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम इसे कब कहेंगे और रिडक्शन पोटेंशियल हम इसे कब कहेंगे। जब आपके पास कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो उसे कहते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जैसे इस केस में मैंने आपको बताया था। और जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। या तो सिंपल लिख दो EOX, ई ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर क्या लिख सकते हैं बच्चे, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम मेटल से किस में चेंज हो रहा है, MN पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, मतलब मेटल से मेटल पॉजिटिव आयन बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या आएंगे बच्चों, MN पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे MN पॉजिटिव से मेटल पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट होएगा, मेटल में। ठीक है, और हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ERED। ठीक है, RED का मतलब क्या है बच्चों, रिडक्शन, और OX का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ सिंपली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो इन टर्म्स को आपको समझ में आना चाहिए, क्रैम नहीं करना है आपको। कई बच्चे क्या करते हैं, हाँ जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, बस एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ये एक वैल्यू नहीं होती, इसका मीनिंग होता है कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको बेसिक तरीके से समझना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक टर्म आती है हमारे पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या होगा हमारे पास, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E0 से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। सेम डेफिनेशन होगी, अब कहोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया तो था, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंट होता है, डिफरेंट नहीं होता बच्चे, सिर्फ यहाँ पे किस कंडीशन पे होता है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बट एट 25 डिग्री सेल्सियस, 1 bar pressure and when the concentration of electrolytic solution is 1 molar। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो तो हम उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो बिल्कुल सेम चीज़ है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगेन स्टैंडर्ड, आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होता है, 2 टाइप्स का, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसे शॉर्ट टर्म में लिखना है बच्चे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या लिख देंगे, E0 ऑक्सीडेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसे क्या लिख देंगे, E0 RED रिडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब है देखो, अगर सिंपली EOX लिखा हो तो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बट ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर E0 लिखा हुआ तो मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड है पर ऑक्सीडेशन वैल्यू है। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैलकुलेट किया गया है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी है बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस, 1 bar प्रेशर एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज 1 मोलर। क्लियर है बच्चों। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई है बच्चों। उसके बाद इसके 2 टाइप्स होते हैं एंड देन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 bar प्रेशर and when the concentration of electrolytic solution is 1 molar then it is called standard electrode potential। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखो बच्चों, इसके बाद एक चीज़ और, जो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमने पहले भी मैंने आपको बताया था +1 क्लास में। ठीक है, +1 क्लास में भी रिडॉक्स सेक्शन में ये चीज़ हम पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो भी किसके इक्वल होएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विद नेगेटिव साइन।
ठीक है। सपोज करो अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है और हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं बच्चों, उसके आगे नेगेटिव साइन पुट कर दो तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, मतलब वाइस वर्सा, अगर ऑक्सीडेशन दिया हुआ है तो रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो बच्चों हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या था बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने में क्या लगता है, सुनने में ऐसा लगता है कि ईएमएफ एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, पोटेंशियल एंड ईएमएफ बोथ आर सेम, बट इन एक्चुअल दे डिफर थ्योरेटिकली। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला देखेंगे बच्चे उसका तो वो सेम होगा, बट आपके पास अगर हम थ्योरेटिकली देखेंगे तो वो क्या चीज़ें होंगी, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ईएमएफ एंड पोटेंशियल। ओके बच्चे, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ईएमएफ ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।